हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी शिक्षण और पैडागोजी है ये, और जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होगी। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो पढ़ने वाले हैं भाषा शिक्षण के नियम, ठीक है। भाषा शिक्षण के नियम हम पढ़ेंगे। एक पॉइंट जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक देखिए वीडियो को, और इनको जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए मनोवैज्ञानिकों ने भाषा शिक्षण के कुछ सामान्य नियमों का उल्लेख किया है, और जिनका जो वर्णन है मैं आपको सामने करने वाला हूँ। देखिए, पहला आपका होगा मूर्त से अमूर्त की ओर। कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाता है, यहाँ से आप प्रैक्टिस डिसाइड भी कर रहे होंगे तो यहाँ का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, मूर्त से अमूर्त की ओर। ये क्या होता है? मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बच्चों का मानसिक विकास इतना नहीं होता कि वे अमूर्त अवधारणाओं को समझ सकें। अर्थात जब तक विद्यार्थियों के समक्ष कोई वस्तु स्थूल रूप से प्रस्तुत नहीं की जाती, तब तक वे उसके विषय में सूक्ष्म या अमूर्त रूप से विचार विमर्श नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको समझ लीजिए। देखिए, मनोवैज्ञानिकों का मत क्या है, उनका मानना ये है कि बच्चों का जो मानसिक विकास है इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो जो है अमूर्त अवधारणाओं को समझ सकें, ठीक है। जब तक दोस्तों उनके सामने कोई चीज़ नहीं रखी जाती, तब तक, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक उनके सामने कोई वस्तु नहीं रखी जाती तो दोस्तों उसके बारे में वो पता नहीं लगा सकते। ज्ञात से अज्ञात की ओर, नाउन टू अननाउन। तो इस नियम से अभिप्राय है कि बालकों को जो ज्ञान प्राप्त होता है वे उसी ज्ञान पर नए ज्ञान की नींव रख कर ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होते हैं। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं अपना, अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर, देखिए ये क्या है कि विद्यार्थी के मस्तिष्क में दैनिक जीवन के अनुभवों से कुछ अनिश्चित धारणाएं निर्मित होती हैं। इन्हीं निश्चित धारणाओं पर या इन्हीं अनिश्चित धारणाओं पर विचार विमर्श करने के उपरांत उसके विचार किसी एक पर निश्चित रूप धारण कर लेते हैं, जिसके पश्चात उसका ज्ञान अनिश्चित से निश्चित और रूप जो है धारण कर लेता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा सा दोबारा से इसको देख सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फोर्थ नंबर आपका होगा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर आगे देख लेते हैं। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ये कभी कभी आपको जरूर देखने को मिल जाता है कि विद्यार्थियों के मत को पुष्ट करने के लिए अथवा शंकाओं को दूर करने के लिए अध्यापक को विषय वस्तु को विश्लेषित अर्थात अलग अलग करते हुए उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, जो भी आपके विद्यार्थी की शंका होती है, कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है विद्यार्थी, तो आपको देखिए उसका जो निश्चित जवाब है, जो सही जवाब है वो देना चाहिए, और उसकी जो भावनाएं हैं उनको शांत करना चाहिए, यानी कि उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी उनकी क्वेरी है उनको पूरा करना चाहिए। तथा इसके उपरांत विद्यार्थियों को स्पष्ट एवं सामान्य विचार बनाने के लिए उन्हें विषय वस्तु को एक साथ मिलाकर स्पष्ट करना चाहिए। अगला पॉइंट आपका होगा आगमन से निगमन की ओर। तो आगमन से निगमन की ओर इम्पोर्टेंट है, VIP आप इसको कह सकते हैं। तो इस नियम के अनुसार विद्यार्थियों को शिक्षित करते समय उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। इस पद्धति का प्रयोग व्याकरण के नियमों का जो व्याकरण के नियम है उसको समझने के लिए किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछेगा कि भाई व्याकरण के नियमों का प्रयोग कब किया जाता है, किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है व्याकरण के नियमों को समझने के लिए। तो ये आपका आंसर होगा आगमन से निगमन की ओर विधि का। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, अगला पॉइंट होगा आपका मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। इस नियम के अनुसार विद्यार्थियों को पहले उन विषयों को पढ़ना चाहिए जिनमें उनकी रुचि हो एवं जिन्हें पढ़ने में वे समर्थ हों। तत्पश्चात विषय सामग्री के तार्किक पक्षों का अध्ययन किया जाना चाहिए। विशेष से सामान्य की ओर, इस नियम में बालक को विशेष ज्ञान से सामान्य ज्ञान की ओर लाना चाहिए, अर्थात पहले क्रियाओं को प्रस्तुत किया जाए, तत्पश्चात सामान्य निष्कर्षों पर पहुंचा जाए। सरल से जटिल की ओर, 8 नंबर आपका होगा
सरल से जटिल की ओर। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है भाई, यानी कि मैं कह सकता हूँ सारी वीडियो इम्पोर्टेंट है। अगर आप ठीक से इसको देखा है तो लाइक कीजिए प्लीज़। इस नियम के अनुसार विद्यार्थियों को पहले सरल शब्दों, वाक्यांशों, मुहावरों, गीतों आदि का ज्ञान कराना चाहिए। उसके पश्चात उसे विषय के कठिन भागों से अवगत कराना चाहिए। ये 8 पॉइंट आपका था। तो गाइज आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी आपको, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और लाइव क्लास का टाइम दोस्तों शाम को 7:30 बजे शाम को, ठीक है। और दिन में जो होता है आपका 1 बजे, शाम को 7:30 बजे और 1 बजे आपकी लाइव क्लास रहती हैं। तो इनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। CTET और TET से संबंधित क्लास अपनी होती हैं। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।